प्रयागराज महाकुंभ का महोत्सव शुरू हो चुका था। गंगा नदी के तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। उस समय की पवित्रता और ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। चारों ओर भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। इसी भीड़ में एक प्रसिद्ध साधु, जिन्हें लोग उनकी तपस्या और आशीर्वाद के लिए जानते थे, गंगा स्नान करने के लिए आए। जैसे ही साधु गंगा के तट पर पहुंचे, उनके अनुयायियों ने रास्ता बनाया और सबकी नजरें उनके ओर मुड़ गईं। साधु ने अपना कमंडल और लकड़ी का दंड एक ओर रखा और गंगा में डुबकी लगाने के लिए बढ़े। लेकिन तभी कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके रास्ते में आकर उन्हें रोक दिया। यह देखकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। पुलिसकर्मियों ने साधु से कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन आज आपको गंगा में स्नान करने की अनुमति नहीं है। यह सुनते ही साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, गंगा में स्नान हमारे धर्म का हिस्सा है, इसका रोकना अनुचित है। लेकिन पुलिसकर्मी अपने आदेश का पालन कर रहे थे। भीड़ में खलबली मच गई। लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर कोई असमंजस में था और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी साधु ने अचानक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से एक मंत्रोच्चारण किया और गंगा का जल स्वयं उनकी ओर बहने लगा। लोग यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। साधु के चारों ओर एक पवित्र आभा छा गई और गंगा का जल उनके चरणों को छूने लगा, मानो खुद गंगा माता ने उन्हें स्नान करवा दिया हो। यह अद्भुत दृश्य देखकर पुलिसकर्मी और भक्तगण सब नतमस्तक हो गए। किसी ने इस तरह का चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। साधु ने अपनी शांति और धैर्य से सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। धर्म और आस्था को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यह घटना महाकुंभ के इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय के रूप में जुड़ गई।